हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कसोधन आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आ गए हैं, जिसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता। यानी ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कई बार अगर आपके बोर्ड एग्जाम में 7 सेट बनते हैं तो इस एक टॉपिक से सभी सेट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठाकर दे देता है। तो यानी कि ये टॉपिक हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, 3 नंबर में पूछा जाता है। भाई साहब, दोनों संभावना है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, यानी दो समांतर प्लेट संधारित्र के बीचों में हमको धारता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा डायग्राम को आप समझने का कोशिश करिए, क्योंकि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 प्लेटें रखे हुई हैं। क्या आप लिखेंगे कि हमने 2 प्लेटें एक्स और वाई ली। आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी क्यू, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 प्लेटें एक्स और वाई ले ली हैं। अब आप पर लिखेंगे कि हमने 2 प्लेटें एक्स और वाई ले ली हैं। फिर उसमें हमने जो कि एक्स और वाई ले ली है, उन दोनों को हमने डी दूरी पर रखा है। यानी जो ये प्लेटें एक्स और वाई हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? डी है। अब हमने प्लेट एक्स में, किस प्लेट में? अब हमने प्लेट एक्स में प्लस क्यू आवेश प्रवाहित किया है। यानी हमने प्लस जो हमारी प्लेट एक्स है उसको हमने उसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया है। तो जब हमने प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया तो प्रेरण के कारण, इसके कारण प्रेरण घटना के कारण उतना ही विपरीत आवेश, यानी हमने प्लस क्यू आवेश दिया था भाई, तो उतना विपरीत आवेश यानी माइनस क्यू हो जाएगा। तो उतना विपरीत आवेश माइनस क्यू प्लेट वाई के आंतरिक सिरे पर हो गया। क्या हो गया? फिर से एक बार सुनिए क्या लिखना है। हमने 2 प्लेटें एक्स और वाई ली। फिर ये दो प्लेटें एक्स और वाई है, ये एक दूसरे से डी दूरी पर रखी हुई हैं। कितनी दूरी पर? डी दूरी पर रखी हुई हैं। फिर हमने एक्स प्लेट में प्लस क्यू आवेश प्रवाहित किया। तब क्या हुआ? प्रेरण के कारण वाई प्लेट में माइनस क्यू धारा, वाई प्लेट के आंतरिक सिरे पर माइनस क्यू धारा आ गई। क्या आ गई? माइनस क्यू धारा आ गई। और वाई प्लेट के बाह्य सिरे पर प्लस क्यू धारा आ गई। किसके कारण? प्रेरण के कारण। इसके आंतरिक सिरे पर माइनस क्यू और इसके बाह्य सिरे पर प्लस क्यू धारा आ गई। अब इसके बाह्य सिरे पर जो प्लस क्यू धारा आ गई, वो ये इसका जो बाहरी सिरा है, ये हमने यहां से भू संपर्कित कर रखा है, यानी कि धरती से जोड़ रखा है। तो धरती से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इसको निगेटिव कर देंगे। यानी इसकी जो बाहरी सिरा है, जो इसका बाहरी सिरा है, वो बिना आवेश के हो जाएगा, यानी आवेश रहित हो जाएगा। इतनी सारी चीजें लिखना है। अब आपको डायग्राम समझ में आ गया। अब यहां पर आइए। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमारा होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या? समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा क्या होता है? E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा बराबर हमारा होता है Q अपान A। सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपान A। यानी हम सिग्मा की वैल्यू उठाकर यहां पर रख देते हैं। तो जब हम सिग्मा की वैल्यू उठाकर यहां पर रखेंगे तो E बराबर हो जाएगा, भाई साहब, सिग्मा के स्थान पर Q अपान A रखना है। तो सिग्मा के स्थान पर हमने Q अपान A रख दिया। अब भाई साहब, बटे में क्या है? तो बटे में हमारा एप्सिलॉन नॉट बैठा हुआ है। तो हमने सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकाल ली। E बराबर हमारा क्या आ गया? Q अपान
ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। अब अगर प्लेटों के बीच की दूरी d, अगर प्लेटों के बीच की दूरी d है और उसमें विभवांतर v है, तब क्या होगा? हम इसको लिख देते हैं, यदि प्लेटों के बीच की दूरी d है और विभवांतर, यदि प्लेटों के बीच की दूरी d है और विभवांतर b है, तो भाई साहब क्या होने वाला है? क्या है? यदि प्लेटों के बीच की दूरी को हमने d कर दिया है और विभवांतर हमारा b है, तब क्या होगा? तब हमारा E बराबर हो जाएगा b अपान डी। क्या? E बराबर हो जाएगा b अपान डी। क्या? यदि प्लेटों के बीच की दूरी d है और विभवांतर हमारा b है, तो E हमारा किसके बराबर हो जाएगा? b अपान डी के। तो E किसके बराबर हो जाएगा? b अपान डी से। यहां से हमारा b बराबर आ जाएगा E इंटू डी की। अब हम थोड़ा इसके नीचे लिख रहे हैं, कैमरे में एक बार मैं चेक कर रहा हूं, दिख रहा है। E बराबर आ गया b अपान डी। E का मान हमने यहां पर निकाला है, यहां से उठाकर यहां पर प्रतिस्थापित कर देंगे। इस तरीके से आप लिखिए कि ये हमारा सॉरी इक्वेशन नंबर 1 है सॉरी, और इक्वेशन 1 से E का मान यहां पर प्रतिस्थापित करना है। तो V बराबर E का मान क्या है? Q अपान A इंटू एप्सिलॉन नॉट। E का मान क्या है? Q अपान A इंटू एप्सिलॉन नॉट, और D हमारा यहां पर ऐसे बैठा हुआ। तो B बराबर क्या आ गया? Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है? अब यहां पर आप लिखेंगे संधारित्र की धारिता बराबर, संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपान B। संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है? Q अपान B। ये हमारा मेन फार्मूला है। अब आप वैल्यू रखिए, C बराबर Q का मान तो यहां पर Q ही रहे। Q यहां पर जनरली लोग स्मॉल यूज करते हैं, तो आप भी स्मॉल यूज कर लीजिए। Q हमने यहां पर लिख दिया। Q ऊपर बैठा हुआ है, B का मान यहां से क्या है? Q इंटू डी अपान Q इंटू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट। यहां से डायरेक्ट वैल्यू उठाकर हमने यहां पर रख दी है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। हमने इक्वेशन नंबर 2 से उठाकर इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू डायरेक्ट रख दी है। कुछ नहीं करना है, बहुत सरल हो गया है। अब आप देखिए, Q से Q हमारा कट जाएगा। कैमरे में एक बार मैं चेक करता हूं, आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा। थोड़ा कैमरा नीचे कर देते हैं। Q से Q कट गया। अब C बराबर हमारा क्या आ गया? C बराबर आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये बटे में बटे है, यानी कि ऊपर चलेगा। C बराबर A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपान डी। C बराबर क्या आ गया? A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपान डी। यही हमारा फार्मूला है। तो ये हमारा दो प्लेटों के बीच दो संधारित्र प्लेटों के बीच धारिता का सूत्र आ गया। आई होप कि आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और जी जान लगाकर अपने बोर्ड की तैयारी करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय।